आज के पावन श्री राम कथा सत्र में आप सभी श्रोताओं का सादर वंदन एवं अभिनंदन है। आज मानस की जिस अनमोल पंक्ति का आश्रय लेकर हम सब श्री राम जी की कथा सुनाने जा रहे हैं, वह पंक्ति है, छमिहई सज्जन मोरी ढिठाई, सुनिहई बाल बचन मन लाई। ज्यों बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितुर माता। छमिहई सज्जन, भारत के महान संत श्री जानकी दास जी कहते हैं कि पूज्यपाद कलिपावन अवतार कविकुल कानन के श्री श्रीमद गोस्वामी जी ने वंदना, देवता, दानव, मनुष्य, नाग आदि की वंदना की है। देव यक्ष गंधर्व नर, देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदऊ किन्नर रजनीचर, कृपा करहु अवसर। इन सबों की वंदना की। देव दनुज नर नाग पक्षी, प्रेत पितर पितृदेवता, गंधर्व किन्नर रजनीचर, सबों की वंदना की और सबसे प्रार्थना की, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो प्रार्थना वंदना उनकी कर रहे हैं और क्षमा सज्जन से मांग रहे हैं। क्षमिहई सज्जन मोरी ढिठाई। इसका उत्तर देते हुए पंडित जानकी दास जी कहते हैं कि देव दनुज से की वंदना करने के बाद गोस्वामी जी ने कृपा करने के लिए कहा। तो देव दनुज ने पूछा इनसे, कथा तो आप सज्जन के लिए कर रहे हैं, साधु समाज भनित सम्मानु, आपके काव्य का सम्मान साधु के समाज में हो, सज्जन के समाज में हो, सज्जन के लिए आप कथा कह रहे हैं और कृपा करने के लिए मुझसे कह रहे हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा ही सरल सीधा सपाट उत्तर दिया कि सज्जन तो कृपा करेंगे ही, क्योंकि कृपा करना ही सज्जन का स्वभाव है। सज्जन निश्चित रूप से कृपा करेंगे, लेकिन आप सब भी अपना छोह, अपनी कृपा बनाए रखें। श्री भरत जी ने श्री वशिष्ठ जी की सभा में, भक्त शिरोमणि श्री भरत लाल जी ने श्री वशिष्ठ जी की सभा में ठीक इसी प्रकार अपनी भावना व्यक्त की है। भरत जी कह रहे हैं, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भे मोहि कारण सकल उपाधि। यद्यपि मैं अपराधी हूं, मेरे कारण ही सभी उत्पात सी अयोध्या जी में हुए हैं, तब भी श्री राम अत्यंत साधु हैं। सब कोई कही राम सुठि साधु। श्री राम साधु पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं। जब वे देखेंगे कि भरत मेरी शरण में आया है, मेरे सम्मुख आया है, तो वे मुझे क्षमा कर देंगे और मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। क्यों? कि सज्जन व्यक्ति शीलवान होता है। शीलवान का लक्षण है कि वह हमेशा देखता रहता है कि हमारे व्यवहार से किसी दूसरे को दुख नहीं। शीलवान का लक्षण है, वह देखता रहता है कि मेरे व्यवहार से किसी को दुख नहीं। दूसरा संकोची होता है, अपने लिए कुछ कहने में संकोच करता है। और सुठी माने होता है अत्यंत अत्यंत सरल स्वभाव होता है सज्जन का। शील सकुच सुठी सरल स्वभाव, और ठीक ऐसा ही स्वभाव हमारे श्री रघुनाथ जी का है, हमारे भैया का है।
कृपा स्नेह सदन रघुराव। ये कृपा निवास हैं, स्नेह निवास हैं, कृपा के घर हैं, स्नेह के निवास। कृपा स्नेह सदन, सदन माने घर, कृपा स्नेह सदन रघुराव, कृपा के घर हैं। इनकी खास विशेषता है कि शत्रु का भी बुरा नहीं चाहते। रावण ने स्वयं कहा है मंदोदरी से, रावण एक दिन युद्ध करने गया, युद्ध करते करते थक गया। श्री राम जी ने कहा कि लंकेश आप आज ऐसा करिए, जाइए आज आराम कर लीजिए, फिर स्वस्थ चित्त होकर कल आइएगा तो हम लोग युद्ध करेंगे। रावण मंदोदरी के पास आया तो मंदोदरी ने पूछा कि स्वामी आज आप कुछ अनमने से लग रहे हैं। तो रावण ने कहा कि मैं श्री राम को शत्रु मानता हूं, श्री राम मुझे शत्रु नहीं मानते। आज मैं जब लड़ते लड़ते थक गया, तो जब शत्रु थक जाता है वही समय उसको मारने का होता है। श्री राम ने मुझसे कहा कि लंकेश आप जाइए आज आराम कर लीजिए, कल फिर लेंगे। तो शत्रु का भी बुरा श्री राम नहीं चाहते हैं। अरिहु का नभल किन्न रामा, जब शत्रु का बुरा नहीं चाहते हैं तो मेरा बुरा कैसे चाहेंगे। मैं शिशु, मैं उनका बालक हूं, सेवक हूं। यद्यपि मेरे कारण उत्पात हुआ है, विपरीत कार्य हो गए हैं, लेकिन मैं उनका शिशु हूं, मैं उनका सेवक हूं। अब आप सबों से आशीर्वाद इसलिए मांग रहा हूं कि तो श्री राम तो कृपा करेंगे ही मुझ पर, लेकिन आप जो पंच हैं, आप जो सभा में उपस्थित हैं, तुम पे 5 मोड़ भल मानी। आप सबों से यह निवेदन है कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए कि आपके आशीर्वाद और आज्ञा से हमारे श्री राम रघुनंदन पुनः वापस से अयोध्या जी लौट कर आ जाएं। हमें आपसे ऐसे आशीर्वाद की आकांक्षा है। यद्यपि जन्म कुमात ते मैं सठु सदा सदोष, है आपन जानि न त्यागी मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म कुमात से हुआ है और मैं सदा से दोषी हूं, लेकिन श्री राम जी मुझे अपना जानते हुए, मुझे अपना छोटा अनुज जानते हुए, अपना छोटा बालक जानते हुए निश्चित रूप से मुझ पर कृपा करेंगे, ऐसी मेरी भरोसा है। इसी आशय से श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सज्जन तो मुझ पर कृपा करेंगे ही, मेरी ढिठाई, मेरी गुस्ताखी को माफ कर देंगे, लेकिन आप सबों से भी प्रार्थना है आप लोग भी मेरी गुस्ताखी को माफ करेंगे। गोस्वामी जी की यह अद्भुत विनम्रता है। भक्ति विनम्रता के सिंहासन पर विराजती है। जगत को गोस्वामी जी शिक्षा दे रहे हैं कि भैया भगवान की भक्ति से यदि जीवन में सुखी होना है तो यह अति आवश्यक है कि आप नम्रता के साथ बर्ताव करें। दैन्य को अपने जीवन में स्वीकार करिए। दैन्य आपको प्रभु की प्राप्ति करा देगा। ऐसा निवेदन करते हुए आज की वाणी को विराम